अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अपना मान सम्मान, अपना यश अपयश, अपना सुख दुख और हानि लाभ आदि सभी कुछ मनुष्य के अपने हाथों में ही रहता है। एक दृष्टि से यह मान्यता को सत्यम उचित भी कहा जा सकता है। वह इस प्रकार की मनुष्य अच्छे बुरे जैसे भी कर्म किया करता है उसी प्रकार से उसे हानि लाभ तो उठाने ही पड़ते हैं। उन्हें जान सुनकर विश्व का व्यवहार भी उसके प्रति उसके कर्मों जैसा ही हो जाया करता है, अर्थात अच्छे कर्म वाला सुयश और मान सम्मान का भागी बन जाया करता है। लेकिन शीर्षक शुक्ति में कविवर तुलसीदास ने इस प्रचलित धारणा के विपरीत मत प्रकट करते हुए कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य हानि लाभ यश अपयश जो कुछ भी अर्जित कर पाता है उसमें उसका अपना वश या हाथ कतई नहीं रहता है। विधाता की जब जैसी इच्छा हुआ करती है तब उसे उसी प्रकार की लाभ या हानि तो उठानी ही पड़ती है। मान अपमान भी सहना पड़ता है। जीवन और मृत्यु तो एकदम असंदिग्ध रूप से मनुष्य के अपने वश में न रहकर विधाता के हाथ में ही रहती है। जब हम गंभीरता से प्रचलित धारणा और कबीर की मान्यता पर विचार करते हैं, लोग के अनुभवों के आधार पर सत्य को तोड़कर या परख कर देखते हैं तो कवि की मान्यता प्राय सत्य एवं अधिक युक्ति संगत प्रतीत होती है। एक व्यक्ति रात दिन यह सोचकर परिश्रम करता रहता है कि उसका सुफल पाकर जीवन में सुख भोग और सफलता पा सकेगा, पर होता इसके विपरीत है। विधाता उसके किए कराए पर पानी फेरकर सारी कल्पनाएं भूमिसात कर देता है। एक उदाहरण से इस बात की वास्तविकता सहज ही समझी जा सकती है। एक किसान दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। लहलाती फसलों के रूप में अपने कर्म और परिश्रम का सुफल निहार कर मन ही मन फला नहीं समाता है, किंतु अचानक रात में अतिवृष्टि होकर या बाढ़ आकर उस सब को तहस नहस करके रख देती है। अब इसे आप क्या कहना चाहेंगे? हानि लाभ सभी कुछ वास्तव में विधाता के ही हाथ में है, इसके सिवा और कह भी क्या सकते। इसी प्रकार मनुष्य अच्छे बुरे तरह तरह के कर्म करता है, कई प्रकार के पापड़ बेलकर धन संपत्ति अर्जित एवं संचित करता रहता है, यह सोच विचार कर कि मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहता है कि उसे भविष्य के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती। तभी अचानक कोई महामारी कोई दुर्घटना होकर उसके प्राणों को हर लेती है और उसके भावी सुखों की कल्पना का आधार सारी धन संपत्ति उसे सुख तो क्या देना उसके प्राणों की रक्षा तक नहीं कर पाती। इसमें भी तो विधाता की इच्छा ही मानी जाती। यह कहकर ही संतोष करना पड़ता है, पीछे बचे रहे लोगों की विधाता को ऐसा ही स्वीकार था। इसकी इच्छा को कौन टाल सकता है? सो स्पष्ट है कि विधाता की इच्छा के सामने मनुष्य एकदम लाचार एवं विवश है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हो या घट रहा है, भविष्य में जो कुछ होना या घटना है वह उसकी इच्छा का ही परिणाम था और होगा। कई बार मनुष्य अच्छा कर्म इसलिए करता है कि उसका परिणाम मान यश बढ़ाने वाला होगा, सो वह उसके कर्म को करता जाता है, पर उसके विरोधी पैदा होकर उसके सारे परिश्रम को व्यर्थ कर देते हैं। उसे मान की जगह अपमान और यश की जगह अपयश भोगने को विवश होना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति अपनी कार या इसी प्रकार के वाहन पर कहीं जा रहा है, राह के सोने में एक महिला सहसा सामने हाथ दे उसे रुकने का संदेश करती है। सद्भावना से रुक जाता है, उसकी बातों में विवश ऐसा ही मान उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाता है, उसे अपने वाहन पर सवार कर लेता है। कुछ आगे बढ़िया भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पहुंचकर वह महिला कह उठती है कि जो कुछ भी पास है वह निकाल कर मुझे दे दो, घड़ी और चैन उतार कर मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अभी चिल्लाकर भीड़ इकट्ठा कर दूंगी। अब बताइए इसे क्या कहेंगे? न तो उससे उगलते बनेगा न निगलते, कहाँ तक तो चले थे भला करने पर गले पड़ी बुराई। इस प्रकार यह मान्यता स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आदमी के अपने हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है यह विधि के हाथ में ही है। वहीं विश्वकर्ता भरता और हरता सभी कुछ है, उसी की इच्छा अनिच्छा और लीला का परिणाम है। यह दृश्य जगत इस कण कण का उसी से संचालित हुआ करता है, उसी की इच्छा से हवा चलती है, बादल बरसते हैं, चांद सूर्य तारे क्रम से आते जाते हैं। यही यश अपयश मान सम्मान आदि हर बात पर करता और दाता है। इसी ओर संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, अपना भला बुरा मेरे अर्पित कर दो, तुम केवल कर्तव्य कर्म मेरा ही आदेश मानकर करते जाओ। सो कभी यहाँ यही आशय है कि हानि लाभ यश अपयश आदि सभी को भगवान के हाथ में मानकर अपने कर्तव्यों का पालन करते जाओ बस। धन्यवाद। जय हिंद।